अच्छा बताओ, जो इनमें से कौन सा जो है वो संख्या अभाज्य संख्या है, बताओ तो। बी और डी। बी और डी। डी, इन्होंने कहा बी और डी। चलिए, बी और डी क्यों है, जोर से बोलो। ये दोनों 1 से और 3 से भी कर सकते हैं। 1 से और 3 3 से भी कर सकता है, बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या कहा, 3 इसलिए है क्योंकि 1 से कट सकता है और साथ ही साथ किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है। 1 से कट जाएगा और 3 से कटेगा, इससे अलावा किसी से और से नहीं कटेगा। नहीं, किसी से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मैंने चुनने के लिए कहा, तो ये हो गया। और आपने क्या कहा, डी, क्योंकि ये किससे किससे कटेगा, 1 से और 5 से, और कोई इसमें से नहीं है। ठीक है, तो आपने एक चीज़ गलती कर दिया यहाँ पे कि 2 भी जो है वो एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये भी तो 1 ही से कटता है और 2 ही से कटता है। इसके अलावा और किस संख्या से 2 कट जाएगा, कटेगा किसी से नहीं कटेगा, इसलिए यह भी क्या है, अभाज्य संख्या है। यह भी क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 1 क्यों नहीं है, बता तो। 1 ही से कटेगा और सिर्फ 1 कटेगा, मतलब अभाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या होता है कि जिसके 2 क्या हो, गुणनखंड हो, मतलब 2 एक अपने से कटे और एक वो किससे कटे, 1 से कटे, वह संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यह अभाज्य संख्या, यह जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बस 33, 34 कौन कौन से संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है, इधर थोड़ा घूम जाओ, हाँ ऐसे बोलो। इसमें से सर 34 अभाज्य संख्या है। हाँ। अभाज्य संख्या मैंने पूछा, प्राइम नंबर्स, ठीक है, 34 अभाज्य संख्या है। और कुछ हो, और सर 11 है, ठीक है, 11 और इन्होंने कहा 34, और कुछ नहीं है। हाँ सर, अब 15 भी है अभाज्य संख्या, बिल्कुल सही। और चलो, और कुछ नहीं। अभी मैंने कहा, क्या कहा था अभाज्य संख्या का डिफिनीशन, बताओ तो। अभी मैंने कहा है जैसे कि सर 1 खुद से भी कट सकता है और 1 से कट सकता है। 1 से कटेगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो अच्छा बताओ, ये 34 जो है वह 1 से तो कटबे करेगा, 1 से तो सभी संख्या कट जाता भाई, कटेगा ना। और 1 आपको 34 से भी कटेगा, ये तो कटबे करेगा, लेकिन क्या 17 से नहीं कटेगा, 17 दूना 34, तो 2 से तो अधिक हो गया इसमें गुणनखंड, हुआ ना। तो ये अभाज्य संख्या है नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1 से अधिक गुणनखंड हो गया। तो इसलिए 15 1 से कटेगा ना, 3 से कटेगा, 15 3 से कट जाएगा ना, हो 15 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो यह अभाज्य संख्या हुआ नहीं, हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, एक्सेप्ट करो, नहीं, हाँ कि नहीं, नहीं है, नहीं है ना, गलती बोला ना तुम, ठीक है। अच्छा 11 है, 11 तुमने सही कहा, क्यों, क्योंकि यह किस किस से कटेगा, 1 से और 11 से, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, समझ गए। तो आपका बेसिक रूल्स की ज़रूरत है, तुम 10th क्लास में, उससे क्या मतलब है, लेकिन बेसिक रूल्स की अगर जब तक जानकारी नहीं होगा तब तक आपको जो है वो मैथमेटिक्स तुम बढ़िया से नहीं बना पाओगे, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना। अब 33 के बारे में बोलो, अब अभाज्य संख्या है या नहीं है, अब तुम सोच के बताओ। है अभाज्य संख्या, हाँ। अभाज्य संख्या है, कैसे, 1 से कटेगा, और किससे कटेगा भाई, खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। और किससे कट गया, 11 से कट गया, और किससे कट गया, 11 किया 33, 3 से कट गया, तो भाई साहब ये तो अभाज्य संख्या है नहीं है ना, नहीं है। 17 बोलो, अभाज्य संख्या है कि नहीं है, क्यों, ये 1 से कटेगा, 17 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद, समझ गया ना अभाज्य संख्या। चलो एक तुम आ जाओ, 5 ऑप्शन है, इसमें से तुमसे मैं पूछ रहा हूँ सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बताओ। 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, इसके लिए एक ताली होना चाहिए, बहुत बढ़िया।
अच्छा बताओ, यह एक और पॉइंट यहाँ से फैक्ट आएगा कि एकमात्र 2 है जो सम अभाज्य संख्या है। ये क्या है? सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई और सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होगी? नहीं होगी। कोई अगर पूछेगा तो क्या कहोगे? नहीं होगा। सिर्फ 2 एक सम संख्या भी है और ये साथ ही यह क्या है? अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन अब नहीं छूटना चाहिए। बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। अच्छा आओ, अब मैं एक और श्याम बाबू जी बताइए इसमें से कि कौन कौन सी, देखो 2 से मतलब कौन कौन सी संख्या 2 से विभाज्य हैं? 2 समझते हो ना नंबर? तो 2 से कौन कौन सी इसमें से संख्या विभाज्य होगा, मतलब कौन कौन सा कट जाएगा? बताइए, भाग लग जाएगा पूरा। 870। 870, बहुत बढ़िया, जोर से बोलो ना। कितना? 870। 870। और कोई कटेगा कि नहीं कटेगा 2 से? अल्लाह नहीं कोई करेंगे, पहले इनको बोलने दो, उसके बाद तुम लोगों से पूछेंगे। बताइए। और सी, ऑप्शन सी, वो तो हुआ है, सी हो गया। और कौन सा? और कोई नहीं है 2 से कटने वाला। ठीक है, चलिए इन्होंने क्या कहा ध्यान देना, यहाँ से मैं क्लियर कर रहा हूँ इस बात को। देखिए, तुम्हारे 10th क्लास में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि 2 से इनमें से कौन सा विभाज्य है। अभी हो सकता है मैथ्स का क्वेश्चन है, पूछा जा सके, लेकिन ये जब तुम कभी भी क्वेश्चन बनाओगे मैथ्स का, तो हर हमेशा तुम्हें डिवाइड का कंडीशन आता होगा, तुम्हें डिवाइड की क्रिया जो है वो करना पड़ता है ना। तो उस कंडीशन में आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी संख्या में हम करें। जैसे अभाज्य गुणनखंड तुम्हें निकालना पड़े, HCF LCM निकालना पड़े, ठीक है। तो इन सभी जगहों पर, ठीक है, डिवाइड का रूल्स जो है वो फॉलो करता है। तो इसलिए वहाँ पे हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब तुमने जो कहा वो 870 तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी संख्या है जो 2 से पूरा विभाज्य हो सकता है। वह कौन कौन सी संख्या है? कंसेप्ट समझ लो, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, ध्यान देना, ये सब बच्चा वाली बातें हैं, 4वीं 5वीं में तुमने पढ़ा होगा। तुम मेरे पास 10वीं में आए हो ना, लेकिन ये 4था 5वां में पढ़ाया गया होगा शिक्षक के द्वारा। ध्यान देना, एक बार समझना बात को। बाकी जो भी जानकारी नहीं है जिनको, ये ध्यान देना, जिस संख्या के लास्ट में 2 हो, अगर कोई संख्या है और जिसके अंत में क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 हो, तो ये संख्या आपको 2 से विभाज्य होगा। ध्यान रहेगा। अब जिस संख्या के लास्ट में क्या सब होगा? 2, 4, 6, 8 और 0। 2, 4, 6, 8, 0। अगर संख्या के लास्ट में देखोगे वह किससे विभाज्य होगा? 2 से होगा। अब भाई साहब बताइए, ये तो होगा ही। अब बताओ इसके लास्ट में क्या है? 8, ये भी होगा ना 2 से विभाज्य। अब इसके लास्ट में कितना है? 6, तो ये भी होगा। अब इसके लास्ट में 5 है, 1 है, इसलिए ये दोनों नहीं होगा। 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? हाँ। बात समझ में आ गया? 2 के विभाग। हाँ, अच्छा बताओ, 3 से विभाज्य संख्या कौन कौन? मतलब इनमें जो 5 को ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ। क्या को ऑप्शन है? 5। इनमें से बताओ कि कौन कौन सी संख्या 3 से कट जाएगा? कोई नहीं, इनमें से कोई 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, इनका कथन है इनमें से 3 से कोई संख्या नहीं कटेगा। बहुत बढ़िया। चलिए, क्यों नहीं कटे भाई? क्योंकि इसमें लास्ट में 3 है, 1 भी नहीं है। 3 लास्ट में नहीं है, इसलिए नहीं कटेगा। 6 नहीं है, ये फिर से 9 नहीं है। हाँ, 9 नहीं है, 12 नहीं है। 12 नहीं है। वेरी गुड। और कोई है? अब बताइए 3 के रूल्स को कौन कौन बताने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 18। छोड़ो, हम एक वो को उठाएंगे ना, एक आ जाओ भाई साहब। आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे खड़े हो जाइए। यहाँ पे अब आज हम छोड़ रहे हैं, अगले क्लास से हम छोड़ने वाले नहीं हैं, ध्यान रखिएगा, साइड में खड़ा रहिएगा। अब बताइए भाई साहब, इसमें से कौन कौन से 3 से कट जाएगा? ए 3 से कट जाएगा। 1 पहला। हाँ, और कौन सा? डी और सी। अरे ये आया है यहाँ पे अपने मन से बोलने के लिए, बोलने दो। और बोलो भाई साहब। और नहीं कोई?
बहुत बढ़िया। चलिए आप इसके पीछे चले जाइए, अभी लाइन में खड़े रहिएगा। चलिए परफेक्ट, ऐसे 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 थोड़ा लाइन जगह छोड़ के आ जाइए। नेक्स्ट कौन हाथ उठाए थे? उठाए कौन कौन थे? तुम उठाई थी, तुम उठाई थी ना, आ जाओ जल्दी आओ, आराम से, इसमें भी नंबर आराम से आओ। ये कह लीजिए ऐसे आया करके बताओ, इनमें से कौन कौन सा तीन से विभाज्य होगा? ई पकड़ो, इसको पकड़ो, जोर से बोलो, मुंह में लगा के जोर से बोलो। हाँ ई और सी हाँ, बी हाँ, बस और कुछ नहीं? नहीं ना, नहीं में तो तीन चौक के बाद मतलब क्या करेंगे? जोर से बोलो, क्या बोल रही हो? तीन चौक के बाद इसी में वो कट जाएगा। लास्ट में 2 है। अच्छा तुमने भाग दे करके देख ली? हाँ। हाँ? अच्छा भाग मतलब कैलकुलेशन कर ली ब्रेन में। वाह, ये तो ठीक है, ये तो एक प्रोसेस हुआ, इतना जल्दी तुमने कर ली, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसे इन्होंने सही आंसर कहा है सारे का, ठीक है, लेकिन आप देखते हैं ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अदरवाइज़ तुमने जो कही वो बिल्कुल सही है। तुमने एक तो मेथड है कि 3 से तुम भाग करके देख लिया कि कटा कि नहीं कटा, बच गया तो ये 3 से नहीं कटेगा, अब पूरा पूरा कट रहा है तो ये 3 से कट गया, ठीक है, लेकिन मतलब विभाज्य हो गया। अब देखो तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना अभी ट्रिक। अब तुम्हें ये भाग करने की आवश्यकता नहीं, कैलकुलेशन ब्रेन में ही कर लेना। इसको क्या करोगे, जोड़ोगे फटाफट। 5 3 8, 8 3 11, 11 8 19, ठीक है। 19 3 से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए यह 3 से नहीं विभाज्य होगा। अब देखो 5 3 8 8 4 12, 12 3 से कट जाएगा ना पूरा पूरा, तो इसलिए यह होगा, सही बोलिए। 5 5 10 और 10 2 12, जोड़ोगे, जोड़ने के बाद अगर ये 3 से कट पा रहा है तो यह क्या है 3 से कटेगा ये, ठीक है। अब देखो 3 3 6 3 9 1 10, 10 नहीं कटेगा, इसलिए 3 से विभाज्य नहीं होगा। 8 5 13, 13 2 15, ये होगा। तो 1 ई सी और बी ये तीनों जो है वो 3 से कटेगा, ठीक है। और किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 हो और 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगा। किससे कटेगा? 5 से। ध्यान रखना, किससे कटेगा? 5 से विभाज्य होगा। और किसी भी संख्या के, ध्यान देना, किसी भी संख्या के अंत के 2 संख्या, अगर अंत के 2 संख्या 4 से कट जाएगा, किससे? 4 से, तो ये पूरा संख्या 4 से कटेगा। किससे कटेगा? मैंने क्या कहा? किसी भी संख्या के अंत के 2 संख्या अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब पूरा संख्या 4 से डिवाइड होगा। अगर पूरा संख्या, ठीक है, अगर पूरा संख्या में 3 लास्ट के 3 संख्या 8 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या किससे विभाज्य होगा? 8 से होगा। ये सब सारे रूल्स हैं जो आप सभी को, विभाजकता का रूल्स है, ये हमें याद होना चाहिए। पर मैं अब ये क्या मैंने कहा आपको, जो कौन सा आपका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या है, ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे वाले पार्ट को करेंगे।